बैठकर सत्संग करते हैं। अब उन पुराणों में है किसकी कथा? इन्हीं की तो कथा है, पर फिर भी क्यों सुन रहे हैं? बोले इसलिए सुन रहे हैं जैसे किसी बच्चे को बीमारी लग जाए और कड़वी दवा है ये सोचकर बच्चा जब नहीं खाता है तो माँ उस दवा को चाक कर कहती है ये कड़वी नहीं है, मीठी है। माँ खाती है। बीमार कौन है? बच्चा। और माँ दवा क्यों खा रही है? जिसे बच्चा देखकर वो दवाई खा ले माँ को। माँ बीमार नहीं है। परमात्मा को पुराणों की कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा की ही तो कथा है वो सब। पर फिर भी वो कहते हैं कि जब मैं मानव अवतार लेकर आता हूं तो मैं भी इस धराधाम पर आकर पुराणों की कथा सुनता हूं। पुराण करते क्या हैं? क्या करते हैं जानते हो? हाईवे पे जब हम लोग हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो एक ऐसी दीवार सी रहती है जो दो रोडों को बांटती है। बीच में क्या बोलते हैं उसको? डिवाइडर। उसको क्यों बनाया जाता है? कि इधर गाड़ी चलाने वाला इधर ना चला जाए, उसे डिवाइडर कहते हैं। संभाल के चलाओ, और थोड़ी बहुत नींद आ भी जाए तो उस डिवाइडर पे जब टकराएगी तो आंख खुलेगी, सावधान कर लोगे। ये जो पुराण है ना, ये डिवाइडर ही समझो। हम जीवन की गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अगर पाप करने लगे, मन करने लग जाए या कुछ गलत कार्य करने का मन करे, तब ये डिवाइडर हमें जागरूक कर देता है कि नहीं तुम गलत दिशा में जा रहे हो, सही दिशा ये है, इस दिशा को पकड़े रखो तो मंजिल पे पहुंच जाओगे, और नहीं तो बिफोर टाइम दूसरी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो बताओ, हाईवे पे डिवाइडर का होना जरूरी है कि नहीं? जैसे हाईवे पे डिवाइडर का होना जरूरी है, वैसे ही जीवन में पुराणों का होना, धर्म का होना परम जरूरी है, परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए अपने सभी बच्चों के साथ में उस धर्म पुराणों की कथा सुनते हैं। गोविंद मेरे प्रभु वो पुराणों की कथा सुनते। बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार क्या हुआ, वैसे तो ये प्रसंग पीछे निकल गया है, पर फिर भी कथा थोड़ी सी सुना देते हैं। जीवन में जब भी आपके अगेंस्ट कुछ होने लगे तो घबराना नहीं चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। क्यों? अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा? नहीं। धर्म ऐसी स्थिति में, भजन ऐसी स्थिति में, सत्संग ऐसी स्थिति में बड़ा सामर्थ्य देता है, बहुत सामर्थ्य देता है। होपलेस नहीं होना चाहिए। अगर हम जीवन में जी रहे हैं ना, तो कुछ उल्टा कुछ सीधा कुछ होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ। हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हमें फेस करनी पड़ेंगी कई चीजें। तो एक बार क्या हुआ, भगवान द्वारिका में थे, और भगवान जब द्वारिका में थे तो सत्राजित, जो कि सूर्य नारायण भगवान के बड़े उपासक थे, तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर सत्राजित को समयंतक मणि प्रदान करी। और मणि तो मणि होती है, वो मणि बड़ी प्रभावी थी। 60 बार स्वर्ण नित्य प्रदान करती थी। और मणि पहनकर एक बार सत्राजित द्वारिका की सभा में जब पहुंचे तो सब लोगों को लगा जैसे साक्षात सूर्य भगवान आए, क्योंकि उस मणि का बड़ा प्रकाश था। तो समयंतक मणि पहनकर जब सत्राजित सभा में पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान ने एक इच्छा करी कि सत्राजित जी, आप इस मणि का क्या करोगे? इस मणि को हमें दे दो, तो हम क्या करेंगे, हम अपने कोष में रखेंगे, तो राजकोष जितना बड़ा होगा उतना ही राज्य स्ट्रांग होगा। दिया भी नहीं, मना भी नहीं किया, तो बात समझ गए भगवान देने का मन नहीं है। तो जब किसी से कुछ मांगो और वो आ ऊं करे
तो समझ लेना चाहिए, ज्यादा प्रवचन मत दो। 100 बहाने वो बताएगा कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों ये हो गया। तो वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि या तो उसके पास है नहीं, और है तो वो देना चाहता नहीं, तो उसके पीछे पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, इफ यू डोंट वांट टू गिव मी देन ओके, कोई बात नहीं। तो भगवान, बात आई गई हो गई। एक दिन क्या हुआ, सत्राजित का छोटा भाई उस समयंतक मणि को पहनकर जंगल में चला गया, वन में चला गया। और जब वन में चला गया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वहां उसका सामना एक सिंह से हो गया। बड़ा खतरनाक था सिंह, सिंह बड़ा खतरनाक था। और उसने सत्राजित के छोटे भाई पर आक्रमण कर दिया। और ऐसा आक्रमण अचानक से हुआ कि उस पर संभला नहीं गया और वो निष्प्राण हो गया। अब वो जो खतरनाक सिंह था वो उस मणि को लेके अपने साथ जाने लगा। जब वो मणि को लेके जा रहा था तो सामने से जामवंत जी आ गए। कौन आ गए? जामवंत जी, समझ गए? हाँ, जामवंत जी आ गए। और जब जामवंत जी सामने से आ गए तो सिंह को पकड़ लिया और सिंह को उन्होंने मार दिया। हाथ में मणि थी ना, तो मणि को लेकर चले गए। अच्छा, अब जब छोटा भाई नहीं आया तो सत्राजित ने ये अफवाह फैला दी, कृष्ण द्वारकानाथ ने मणि प्राप्त करने के चक्कर में मेरे भाई को मार दिया और मणि चुरा ली, मणि रख ली उन्होंने। सावधानी से सुनना, अब भगवान ने तो वो मणि चुराई नहीं थी, चोरी का इल्जाम लगा के नहीं। और हम लोग सनातनी तो बड़े महान हैं, हम लोग अफवाहों पे बिलीव करते हैं, सत्य पे बहुत कम बिलीव करते हैं, है कि नहीं? आप सही बताओ। अफवाहें फैलाई जाती हैं इसलिए कि किसी को बदनाम करना है। जो सत्य होगा वो अफवाह थोड़ी होगी, वो तो सच्ची घटना होगी। और सोशल मीडिया के जमाने में तो और भी खतरनाक हो गए अफवाह। अब तो जो चाहे अफवाहें फैलाओ, मन जैसे आए वैसे करो। पर नहीं, हम धर्म के पथ पर चलने वाले लोगों को, अपने सत्संग करने वाले लोगों को, भगवान को मानने वाले लोगों को बिना सत्य जाने किसी पे संदेह नहीं करना चाहिए। यही धर्म सिखाता है। कल हमारे जीवन में एक अजीब सी घटना घटी। अब घटना कहें क्या कहें वो तो हम बता नहीं सकते क्या हुआ था, लेकिन उसका निष्कर्ष यही था कि जब तक आप किसी को जानो नहीं, जब तक आप किसी को मिलो नहीं, जब तक आप कोई संवाद ना करो, तब तक किसी व्यक्ति के विषय में आपको पर्सनल थॉट्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। उसका मीनिंग यही था, बस इतना समझ लो। हम लोग जो दूर बैठे बैठे लोगों, 20-22 साल हो गए आज तक टीवी पे आते आते हमको, तब से लेके आज तक लोग हमारे विषय में यही अफवाह फैलाते हैं। ये लोगों से नहीं मिलते, बड़े लोगों से ही मिलते हैं। ये ले, हम नहीं मिलते लोगों से। यहां पर जितने लोग बैठे हैं जो हमसे मिलने आए, किस किस को मना किया कि हम नहीं मिलते? हाथ उठा के बताओ, आपको मना किया है? अरे बताओ, मिले हैं कि नहीं मिले? हम मिलते हैं कि नहीं? किस किस को लगता है हम बिना रोक टोक मिलते हैं? कोई चार्ज लेते हैं आपसे मिलने का? हैं? आपके घर आने का कोई टैक्स चुकवाते हैं हम? ये अलग बात है कि हम आते ही नहीं घर पे, तो बहुत कम, ये भारत में तो बहुत कम जगहों पे जाना होता है। लेकिन ये सच है, ये अफवाहें होती हैं। किस लिए? कुछ लोगों का शैतानी दिमाग होता है, वो चाहते हैं कि सत्संग में सनातन के लोग इकट्ठे ना हों। और जो सनातन परंपरा का कार्य कर रहे हैं, जो हिंदुत्व को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो धर्म को प्रचारित कर रहे हैं, उन लोगों की संख्या नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये स्ट्रांग हो जाएंगे। वो ये चाहते हैं अफवाहें फैला फैला के। और आप जब उनकी बातें ये मान लेते हैं तो आप जाने अनजाने में उन्हीं का साथ दे रहे हैं। आप
आप पहले ये निश्चित करिए सनातन का हित कौन चाहता है, आप ये निश्चित करिए कि सनातन को आगे कौन बढ़ा रहा है। उन लोगों के यहां आपको बढ़ चढ़ के पूरे सनातन जगत को इकट्ठा हो जाना चाहिए, चाहे देश हो चाहे विदेश। और जब कोई ये कहे ना ये बड़े इन लोगों से मिलते नहीं, तो जो कहे तो नहीं मिलेंगे, कथा में तो सुनाएंगे ना, कथा तो सुनाएंगे हम। जयराम जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तक आप किसी को जाने नहीं उसके विषय में अच्छा है ये भी ना सोचें, बुरा है ये भी ना सोचें। पहले आप किसी को जानिए, प्रयास कीजिए। वही हाल हमारे धर्म का है। हम अपने धर्म को जानते नहीं, चार गंदे लोगों के साथ में रहते हैं और थुर्रा सिगरेट मारते हुए, सुर्राटे मारते हुए कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। मान तो रहिए, या ताई है अपनी है, जब ताई मान नहीं है, मान लो तो भगवान है कहां ते मान आएगा बाबरे। वो सुर्राटे मार तो घूम रहो है सफेद सी के, भगवान का मानेगा, मान तो ले राख करे वारी है, जड़ जड़ के खुद ही राख है रही है, जड़ जड़ के तो जरा जरा के राख कर देगी, जे सफेद सी तो कारो कर देगी, सुर्राटे भर भर के बल्ले। जय मानो तो भगवान का मानेगो, भगवान है तो वही मानेगो जो ठाकुर जी को चरणामृत नित्य पान करते हो और ठाकुर जी की कथा नित्य सुनते हो, वही भगवान है मानेगो। सत्संग इसीलिए होता है हमारे बच्चों को नशे से बचाने के लिए, बुरे व्यसनों से बचाने के लिए और जीवन में अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए। आज बच्चे धर्म से, अपने दायित्व से निर्वहन करने से भागते हैं, डरते हैं। आज युवा बच्चों से मिलो, वो शादी कर अभी हम शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कंधे कमजोर है ना, जिम्मेदारी से भाग रहा है ना। या तो बाबा जी हो जा, अगर बाबा जी होने का मन है तो नो एनी पार्टनर बिफोर मैरिज, नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड। अगर सच्चे धर्मात्मा हो तो वहां टिक जाओ कि हम बाबा जी हो गए। टिक के दिखाओ, एकड़ी निकट जाएगी दूधना में। फिल्म के थिएटर में बैठ के हाथ में हाथ पकड़ के एक नारियल दो पाइप लेके बैठ जाए, मैं पापी जब ना के एक मैं नहीं शादी करूंगा। और वैसे देखो हम ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हम। अगर पार्टनर प्राप्त करने का मन है तो आफ्टर मैरिज जिम्मेदारी निभाओ, निभाओ जिम्मेदारी, करो शादी और सदमार्ग। क्योंकि हमारे यहां सबको बाबा जी बनाने का तो धर्म नहीं है। हमारे यहां तो गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ माना गया। चारों वर्णों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ जो है वो गृहस्थ धर्म है। निभाओ इसे। भगवान ने खुद ने, राम जी आए तो ब्याह किया, कन्हैया आए तो ब्याह किया। तो जब हमारा भगवान ही आके ब्याह करता है तो हम क्यों ना करें भैया? हम तो करेंगे। हमने स्वयं ने किया है। बताओ हमने ब्याह किया है कि नहीं किया है? बोलो। 35 साल के हो के कहते अब करेंगे ब्याह। अब मत करे, भस्म लगा ले बाबा जी, जा घर थे, अब करेगा ब्याह। ब्याह की उम्र है 20-22 साल से लेके 25 तक, छोरा हो चाहे छोरी, इनके बीच में ब्याह करो। जितना आगे करियर बढ़ाना है बढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं। जिम्मेदारी निभाओ, अपने बाप की जिम्मेदारियां कम करो। जवान हो तो जवानों की तरह कार्य करो, ईमानदारी से, निष्ठावान होकर, तब पता चलेगा जवान हो। नहीं तो बाइक पे घुमाए वारे तो तमाम जवान मर गए और तमाम जवान रहेंगे और तमाम आएंगे, चवन्नी भर के ना पूछे जाएंगे। ने कहू बहुत आए बहुत गए, हम बता रहे ला। अभी जवानी का नशा छाया बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग भक्ति का उसी से दूर रहते हो। हमने अब धीरे धीरे दूसरी तरफ जा रहे हैं। और आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सूर्य की एक दिन में 3 दशा होती हैं, जन्म, जवानी और मृत्यु। हाँ या ना? जब उदय होता है तो सूर्य का जन्म है,
और जब पूर्ण प्रकाश पे होता है, पूर्ण प्रकाश वो क्या है, जवानी है, और ढल जाए तो अस्त। एक दिन में सूर्य की 3 दशा हो जाती हैं, तो हमारे जीवन में ये दशा नहीं होंगी क्या? यही सिखाता है सत्संग, यही बताता है सत्संग, और इसीलिए जगाता है ये सत्संग। इसलिए अपने बच्चों को लेके जाया करो सत्संग में, जाया करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे बोल रहे हो बात बिगड़ जाएगी। जब तुम सही हो तो आरोपों से नहीं घबराना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ये आरोप लग गया। ऐसी भी मान्यता है चौथ के चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए। चौथ के चंद्रमा का जो दर्शन कर लेता है उसे झूठे आरोप लगते हैं, ऐसी मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आरोप लगाना इनका काम है, पर मैं इन्हें वो समयंतक मणि नहीं चुराई है, ये सिद्ध करना अब मेरा कार्य है। तो द्वारका के समृद्ध लोगों को लेकर, जो संपन्न समृद्ध लोग थे उनको लेकर भगवान श्री द्वारकानाथ गए। उस वन में गए जिस वन में सत्राजित का छोटा भाई सत्यसेन गया था। वहां देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है, कुछ आगे वो खुद मरा पड़ा है। तो जहां वो मरा पड़ा है वहां सिंह के पैरों के चिन्ह हैं। तो उन चिन्हों का पीछा करते 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 आगे गए, और वहां आगे जब पहुंचे तो वहां सिंह भी मरा पड़ा है। वहां से फिर आगे गए गए गए, वहां भालू के जामवंत जी के चिन्ह थे चरणों के, तो उनको लेके गए। अब वो अंदर जाके देखा गुफा में है। तो भगवान ने सभी से कहा द्वारका वासियों से कि तुम यहीं रहो, हम भीतर जाते हैं, वहां जाके देखते हैं क्या सिस्टम है, और उसके बाद में हम, अगर अधिक समय लगे तो फिर तुम द्वारका चले जाना। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका नाथ गुफा में भीतर गए अकेले, और वहां युद्ध हुआ जामवंत जी से। बहुत दिनों तो युद्ध किया। द्वारका वाले लौट आए, और उस समय वसुदेव जी को कह दिया कि वो वापस नहीं आए। तो देवी भागवत में ऐसा प्रमाण मिलता है कि उस समय वसुदेव जी ने देवी महापुराण की कथा सुनी। अब वो अलग अलग पुराणों की अलग अलग बातें हैं। देवी पुराण में ऐसा प्रसंग आता है। भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी युद्ध करते करते। जामवंत जी बलवान है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कोई साधारण तो है नहीं। तो जामवंत जी बोले प्रभु अब मैं पहचान गया आप कौन है, अब पहचान गया, अब क्षमा करो। पहचान गए? बोले हाँ पहचान गए। बोले मणि दे दो। पहचान गए तो मणि दे दो। बोले मणि तो नहीं दे सकता, पहचान तो गया हूं। बोले मणि क्यों नहीं दोगे? बोले महाराज एक प्रॉब्लम है, हमारे यहां बेटी को, बहन को जो चीजें दे दी जाती हैं वो वापस, छोटी बहन भी बेटी के ही समान होती है। ध्यान से सुन लें सनातनी, ब्याह भाई पीछे भैया ही बदल जाते हैं। भाइयों को छोटी बहन का लालन पालन ठीक पिता की तरह करना चाहिए। जैसे पिता, अगर पिता हैं तो फिर तो वो ड्यूटी निभा ही रहे हैं, लेकिन पिता ना हो तो फिर छोटी बहन का लालन पालन तो कम से कम पिता के समान होकर। छोटा भाई भी हो तो वो वहां पिता तो भाई, बड़े भाई का दर्जा पिता के समान ही है। शास्त्रों की बात कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं कर रहे हैं। परिवार में जब तक आपका परस्पर प्रेम नहीं होगा, सिर्फ जरूरतों के लिए परिवार नहीं होता है, ये भावनात्मक परिवार। इसीलिए भारत श्रेष्ठ है कि हमारे यहां अपने लिए जिए न जिए सब जीते हैं। ज्वाइंट फैमिली के यही महत्व है। आपने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं अपने लिए, पर परिवार को एक साथ जोड़ कर रखा। कई बार परिवारी जन भी नहीं समझते होंगे उस बात को, तो इट्स ओके ना समझे, तुम तो अपना काम करो। तो हमारे शास्त्रों में बड़े भाई को पिता तुल्य माना गया है, और बड़े भाई को कभी भी छोटे भाई को असहाय नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े भाई को कभी भी अपनी छोटी बहन को असहाय नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सामर्थ्यवान हो
तो पहले अपने छोटे भाई बहनों के विषय में सोचो। आजकल के मम्मी पापा ही अच्छे, छोटे भाई बहन ही नहीं होते, हम दो, हमारा एक ही है। अच्छा, आप कल्पना करो अगर हमारे परिवार में 3-4 बच्चे नहीं होंगे, सपोज एक ही लड़की है, अब वो राखी के दिन किसके हाथों में राखी बांधेगी? अगर एक ही भाई है तो राखी के दिन वो भाई अपनी कलाई को देख के किसके लिए परेशान होगा? या एक ही बहन भाई हैं, एक एक हैं, और वो लड़ता है तो बहन क्या कहती है? एक और भाई होना चाहिए था, जो तुझे बताता ना वो, फिर बताता वो। अब जिनके भाग्य में एक ही बहन एक ही भाई, अब न तो वो शादी तो होगी, न तो वो ताऊ बनेगा, न वो चाचा बनेगा, तो बनेगा क्या? बोले सिर्फ पापा ही रह जाएगा। हाँ या ना? तो चाचा मर गया कि नहीं मर गया? ताऊ मर गया कि नहीं मर गया? एक बच्चे होने के कारण घर से चाचा भी खत्म, ताऊ भी खत्म, और खत्म करने वाले हम। कम से कम 2-3 बेटे हों, तो चाचा ताऊ सब घर में बने रहें। विपत्ति पड़ने पर, संकट पर, भगवान न करे किसी सनातनी पर संकट आए, पर संकट जब आए तो सब खड़े होकर उस मुसीबत का सामना कर सकें, फेस कर सकें। भगवान से कहा जामवंत जी ने, हम ये समयंतक मणि आपको नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दोगे? बोले हम ये समयंतक मणि अपनी बेटी को दे चुके हैं, जामवती को। और बेटी को जो चीजें दे दी हों, वस्तु दे दी हों, आजकल के पापा BMW पकड़ा देते हैं बेटियों को, तो जब पकड़ा दी हो BMW और फिर पापा कहे कि मुझे दे दे वापस, है? तो बेटी क्या कहेगी? वाह पापा बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया, मोबाइल दे दिया आपको, आईफोन। फिर कहे ला बेटा देख लिया ना तूने? बोले हाँ मुझे दे दे। नहीं, बेटी को, बहन को जो आप देते हो वो दान हो जाता है। क्या हो जाता है? दान। और दी हुई वस्तु जो दान दे दी गई हो वो वापस नहीं लेनी चाहिए, बड़ा पाप होता है। तो जामवंत जी बोले हमने बेटी को दे दिया महाराज, तो क्षमा चाहते, हम तो अब नहीं दे सकते आपको। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो कोई तो ऑप्शन होगा, हम पे तो चोरी लग गई कि आपने मणि चुराई है। बोले प्रभु अब तो एक ही ऑप्शन है। बोले क्या ऑप्शन है? बोले हमारी छोरी से ब्याह कर लो। तो जो पत्नी की वो पति की, और इस बहाने हम भी आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। भगवान ने जामवंत जी की ये बात स्वीकार कर ली, और जामवंत जी की बेटी जो जामवती थी उनसे विवाह किया। और ये ठाकुर जी का दूसरा विवाह था। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जामवती से हुआ। हम धीरे बजाओ, तुम आओ थोड़ी हो, तुम तो क्या कहूं मैं, इतना भी आलस्य किस काम का भाई। माथे पे तिलक नित्य लगाया करो, गले में तुलसी धारण किया करो, हाथ में कलावा बांधा करो, सूर्य को जल चढ़ाया करो, 5-10 मिनट अपने मन की बात ठाकुर जी से जरूर किया करो। जीवन में कुछ मिले न मिले, पर ठाकुर जी की कृपा जरूर मिलेगी। चार 5 काम कर लिया करो बस एवरीडे। भगवान ने विवाह किया और समयंतक मणि लाकर सत्राजित को दी और कहा ये लो। मैंने नहीं रखी थी, पूरी कहानी बताई। तो सत्राजित को बड़ा बुरा लगा कि मैंने बिना विचारे ही इनको दोष लगाया, ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। तो कहा प्रभु अब मुझे क्षमा कर दो और एक काम करो, ये कार्य करो, ये मणि आप रख लो। भगवान बोले ना ना ना, ये मणि बड़ी खतरनाक है, बिना आई चोरी लगा दी, आ गई तो क्या करेगी, अपने पास रखो, मुसीबत हमको नहीं चाहिए। तो सत्राजित बोले इसका मतलब है प्रभु आपने हमको क्षमा नहीं किया। बोले क्षमा पूरा कर दिया पर मणि नहीं चाहिए। नहीं प्रभु कुछ तो करो। तो क्या? बोले एक काम करो, विवाह कर लो आप हमारी बेटी से, सत्यभामा से।
उसे हम कन्यादान में दहेज में ये दे देंगे मणि। भगवान बोले तुम्हारी छोरी हमें स्वीकार है, क्या कर लेंगे, मणि तुम ही रखो और जितना स्वर्ण होता हो वो अपनी बेटी के यहाँ बेचते रहो। तो फिर ये बात हो गई और फिर मणि वहीं रही और स्वर्ण वहां से आता रहा। सत्यभामा जी से तीसरा में आकर 3 बार कहा इसे मार दो, इसे मार दो, इसे मार दो। और ठाकुर जी ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और तुरंत सुदर्शन चक्र उठाया और गोविंदाय नमो नमः। सत्यभामा जी बोली ऐसा बेटा हो तो उससे तो अच्छा है हो ही ना, जो इतनी कन्याओं को दुख दे रहा है। तो भगवान ने उन कन्याओं से कहा कि अब तुम अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। उन कन्याओं ने कहा हमें कौन स्वीकार करेगा, हमें तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा, नहीं कोई नहीं करेगा। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, अब हमसे क्या चाहती हो। बोले हमने ये सुना है प्रभु जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, क्या आप हमें स्वीकार करेंगे। तब भगवान ने उन 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया। तो टोटल भगवान की जो वो पत्नी हो गई वो 16,108। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। देखो आज भी जन्माष्टमी है, कल भी जन्माष्टमी है। आपसे हम 2 चीज चाहते हैं। पहली, कृष्ण जन्मभूमि पर अयोध्या की तरह भव्य कृष्ण मंदिर बने, इसके लिए सभी सनातनियों को प्रयास करना चाहिए। सभी सनातनियों को, जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, ये जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है कृष्ण जन्मभूमि का, यूट्यूब पे, आस्था पे, हर जगह, वो नंबर है 9927300037। इस नंबर पर मिस कॉल करें, एक मैसेज आएगा, उसे भर दें, आपका नाम, आप कहां से और आपका नंबर, उसे भर दें और भरकर उसे सबमिट कर दें तो आपकी एक वोट काउंट हो जाएगी 1 करोड़ वोट जो हमको चाहिए उनमें। एक और कार्य, ये कार्य आप स्वयं भी करें, जितने आपके परिवारीजन हैं उनसे करवाएं, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं। अब अगर मैं यहां बैठकर इस बात को कह रहा हूं अपने कृष्ण के लिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हम क्या दे सकते हैं भगवान को, पैसा, वस्त्र, सिर्फ अकेले माखन मिश्री, क्या हम भगवान का जन्म स्थान उनको नहीं दे सकते? क्या देने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मिले न मिले ये ठाकुर की मर्जी, लेकिन हम लोगों को प्रयास अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इसमें इस मुहिम में आप जुड़िए, 1 करोड़ में 1 आप होने चाहिए, मैं ये चाहता हूं। कौन कौन ये कर चुके हैं जो यहां बैठे हैं, या ऑलमोस्ट कर चुके हैं? लाखों लोग इकट्ठे हो चुके हैं इसमें, लेकिन एक कमी है आप लोगों की, एक कमी आप सबकी भी है, आप स्वयं करके बैठ गए हैं, आपने अपने रिश्तेदारों का भी नहीं कराया है, ये कमी है आपकी। आप अगर चाह लेंगे तो इतनी बड़ी बात है क्या? 100 करोड़ सनातनी हैं, 1 करोड़ ही तो मांग रहे हैं। आओ हम सब इकट्ठे हों और अपने देश को बांग्लादेश होने से बचाएं। ये याद रखना, हम हमारे देश को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम हमारे देश को भारत ही रहने देंगे। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं के साथ हुआ है वो हमारे हिंदुस्तान में बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, और एक रहोगे, एकजुट रहोगे तो इस देश की संस्कृति को बचाने में तुम्हारी अहम भूमिका रहेगी। आप सभी चाहते हैं, आज जन्माष्टमी है, सब ठाकुर जी से कह रहे होंगे बधाई हो बधाई, आज कुछ ऐसी बधाई दो ना कि कृष्ण कहे वाकई धर्मात्मा है, रियली धर्मात्मा है। मुझे पता है बहुत से लोग सुनते हैं और सुनकर भूल जाते हैं, पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुनकर
कानों में लेकर फिर हृदय में लेते हैं और फिर कर्म में डालते हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, लक्ष्य बना लीजिए 100, 500, 1000। एक माता जी आई हैं यहां पर, डॉक्टर हैं, नहीं डॉक्टर नहीं है, पुलिस में है वो माता जी, यहीं बैठी हैं। उन्होंने कहा महाराज जी 750 में करा चुकी हूं, 750, और मेरा लक्ष्य है मुझे 5000 करने हैं, 5000 वोट करवाने हैं मुझे। वो माता जी यहीं बैठी हैं, हाथ उठ रहा है, मैं लाना नहीं चाह रहा आपको, इसलिए मैंने एक बार हाथ उठा दो, कर लो नीचे। 750 कर चुकी हैं वो वोट लोगों को इकट्ठा, और एक मां जब ऐसा कार्य कर सकती है तो हम अपने आप को जवान कहने वाले लोग अपने घर में मुंह ढक कर बैठे हुए हैं, घूंघट करके बैठे हुए हैं। अरे सनातन के लिए कोई तो एक लक्ष्य बना लो कि हम ये लक्ष्य बनाते हैं, कम से कम हमारे द्वारा 5000, 1000, 11000, 100 ही सही, हम 100 लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनकी वोट कराएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि जैसे अयोध्या में देखो मैं कितने इकट्ठे करता हूं, ये देखो जलवा सनातन का। हजारों लोग, 1-1, 1.5, 2-2 लाख आदमी पूरे शहर में सनातन यात्रा निकालता है। तो आप इसमें हमारा साथ दीजिए। और एक बात बता दूं, कोई भी धर्माचार्य, कोई भी नेता तुम्हारे देश को तब तक सुरक्षित नहीं कर सकता जब तक तुम्हारा साथ नहीं मिलेगा, और जब तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो वो इतना पावर में आ जाएगा कि फिर कोई तुम्हारे देश को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। किस किस व्यक्ति ने बर्मा का नाम सुना है? बर्मा का नाम सुना है? म्यांमार, जहां से रोहिंग्या भागे, अब तो समझ में आ गई, भागे किसने भगाए? वो एक संत ने। उस संत के मन में ये प्रेरणा आ गई कि मैं अपने देश में अपनी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगा, और उसने ऐसा संकल्प लिया, उस संकल्प में उस देश की जनता उसके साथ खड़ी हो गई, और आज म्यांमार सुरक्षित हो गया, आज बर्मा सुरक्षित हो गया। वहां से लोग भाग रहे हैं। कौन लोग? जो म्यांमार को मिटाना चाहते थे वो भाग गए वहां से, भारत में आ गए वो, और कुछ गद्दार लोगों ने उन्हें शरण दी है। ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं? जब म्यांमार में को, बर्मा को एक बुद्ध भिक्षु सुरक्षित कर सकता है, तो भारत को भी अनेक धर्माचार्य मिलकर सुरक्षित कर सकते हैं। पर देश की जनता उनके साथ खड़ी हो, देश की जनता इस दर्द को समझे, उनके दर्द को समझे, तो निश्चित ये दृश्य भी इस देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाएगा। बोलो राधे राधे। मैं चाहता हूं आप इसमें हमारा साथ दें, कृष्ण भूमि में वोट करें, और ज्यादा ज्यादा लोगों को, जितने लोगों को जानते हो 100, 200, 500, 50 सबको ले आओ, और कृष्ण भूमि के भव्य मंदिर का निर्माण करें। और इस जन्मभूमि पे यही, इस जन्माष्टमी पे यही गिफ्ट अपने ठाकुर जी को दें, यही आपसे आग्रह। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कथाक्रम आगे बढ़ाएं। ऐसी बात करने के समय तो कई तो श्रोता भी निकल लेते हैं साइड में, बोले अरे ये फिर शुरू हो गए, पर करूं क्या, धर्म सनातन कर्म सनातन और नहीं कुछ काम जी, काम जी, काम जी। जन्मभूमि की खातिर हम दे देंगे अपनी जान भी। अभी तो देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि संविधान इसी की इजाजत देता है, और हम वही कार्य कर रहे हैं जो संविधान चाहता है। नहीं तो भीड़ तो हम भी इकट्ठी कर सकते हैं, भीड़ तो इतनी इकट्ठी कर दें कि बांग्लादेश पूरा कम पड़ जाएगा हमें संभालने में, तुम्हारी कसम। अगर भीड़ तंत्र ही इकट्ठा करना है ना, तो इतनी कर देंगे कि तुम्हारा रेला पड़ जाएगा। मथुरा में नहीं आएंगे इतने लोग, इतनी भीड़ इकट्ठी कर दें। पर संविधान का आदर करते हैं, इसलिए संवैधानिक तरीके से हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण चाहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए। तो भगवान ने
16,108 विवाह किए। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। उसके आगे के सुंदर प्रसंगों पर ध्यान देंगे। भगवान की संतति उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ और एक राजा नृग हुए जिनकी कथा बहुत सुंदर है। राजा नृग, जीवन में दान अवश्य करना चाहिए। अगर हमारे पास धन न हो तो अच्छे शब्दों का दान करना चाहिए। तन से औरों की सेवा करके हमें समय का दान करना चाहिए। मीठे वचन बोलकर शब्द दान करना चाहिए। यह भी दान बहुत बड़ा है। ये भी दान बहुत बड़ा है कि हम मीठे शब्दों का दान करें। जिससे भी मिले मीठे बोले, मधुर बोले। क्रोधित होने की आवश्यकता बार बार नहीं है। दान अवश्य करें। जल दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। ये पूड़ी बन नहीं है क्या कहीं? है? आज हाँ बन नहीं कहीं। हम पंडित जी लोग हैं, खाने पीने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान। हम अपनी बात कर रहे हैं भैया, सबकी नहीं। जब से तला और मीठा छोड़ा है तब से ये खुशबू हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और खा नहीं सकते, स्मेल को कैसे रोके? नाक पे पट्टी बांध लें, आ जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। दान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान, जलदान बहुत महत्वपूर्ण दान है। गौग्रास बहुत महत्वपूर्ण। आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, आज मीन्स आज और कल, क्योंकि अष्टमी कल भी है और रोहिणी नक्षत्र रात तक है। हमारे यहां उत्सव कल है। जो जन्माष्टमी के दिन दान पुण्य करते हैं वो अनंत गुना फल उसका होता है, अनंत गुना। तो कल जब यहां पे ठाकुर जी का मंदिर सजाया जाए, दीपकों से दीपदान होगा। 2 दान आपको अवश्य करने चाहिए। एक गौ के लिए ग्रास और दूसरा दीपदान। ये दोनों दान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपके जीवन में दीपदान करने का प्रभाव है, कभी अंधकार नहीं आएगा। सारे अंधकार को मिटाने का कार्य दीपदान करता है। इसलिए अभी कार्तिक मास जब आएगा तो दीपदान का कितना महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक में हम लोग जमुना जी पे या आध्यात्मिक स्थलों में, मंदिरों में दीपदान करते हैं। क्यों? भगवान, ऐसा एक संत के मुंह से सुना, जो भगवान के देवालयों को प्रकाशित करते हैं उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता, उनके जीवन में प्रकाश ही रहता है। यहां अंधकार का मतलब है दुखों से, प्रकाश का मतलब है सुखों से। तो जो भगवान के देवालयों को सजाते हैं उनके जीवन में अंधकार आ ही नहीं सकता। और हमने तो इसलिए अपने सभी सनातनियों को एक सलाह दे रखी है, भैया सब जब जब आया करो, पूर्णिमा पे जब भी आओ, प्रिया कांजू के मंदिर में दीपक जरूर जलाया करो। यही कारण ना। ये तो नहीं कह रहे हैं कि एक आरती हमारे लिए भी लिया करो, हमारी आरती किया करो। कसम से हमको सबसे अजीब लगता है जब कोई आके गुरुदेव जी की आरती, मतलब हमारी गुरुदेव गुरु की आरती करनी चाहिए, पर हमारे जब सामने आता है तो हमको बड़ा अजीब लगता है, पर कर नहीं सकते, अब क्या करें। पर जब आप भगवान के लिए दीप जलाते हो, जब आप भगवान की आरती करते हो, उस समय हमारा सीना एकदम 55 इंच का हो जाता है। कितने का? 55 इंच का। कब? जब आप ठाकुर जी के दीपदान करते हो। किस लिए? कि सही दिशा में जा रहे हो आप। हमारे यहां तो सुबह शाम दीपदान होता ही है ठाकुर जी के मंदिर में। आप लोगों के घर में जो आरती होती है वो क्या है? वो ठाकुर जी का दीपदान ही तो है। लेकिन विशेष उत्सवों में सिर्फ आरती ही नहीं होनी चाहिए, फिर विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। और उसी विशेष उत्सव में जन्माष्टमी अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो कल आप सभी दीपदान करें। गौ ग्रास के लिए कुछ अन्न निकालें और हो सके तो कुछ दीनों को भोजन कराएं। अब कल तो सब दीन भी व्रत होंगे शायद, तो कल भोजन न कराएं। कल वो धन निकाल लें, संकल्प ले लें और परसों
2, 4, 5 दिनों को, गरीबों को, जिन पे भोजन का अभाव है, उनको भोजन करा दें। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। एक राजा हुए नृग। वो राजा का एक नियम था कि वो नित्य प्रति स्नान करने के बाद में सबसे पहले स्वर्ण दान करते थे, गौ दान करते थे। और गौ ऐसे ही दान नहीं करते थे, गौ के सींगों को स्वर्ण में मड़वा कर, गौ के चरणों को स्वर्ण में मड़वा कर, और पीठ पर भी सुंदर सुंदर वस्तु रखकर उसमें स्वर्ण भरकर फिर वो दान किया करते थे। अब कोई पूछे कि उन्होंने कितनी गौएं दान करी हैं, तो एक ही बात जवाब मिला है संतों से कि जितने आकाश में तारे हैं उतनी गौएं दान कर चुके हैं वो। जैसे तारे गिने नहीं जा सकते, वैसे गौ कितनी दान करी है वो गिनी नहीं जा सकती। अगर हम लोग तो एक ही गौ दान कर दें तो उसी में समझ लेते हैं हाँ कर दिया। अगर भगवान ने आया हो तो हर साल गौदान करो, और गौदान करने के लायक न बनाया हो तो हर महीने हर दिन गौ के लिए ग्रास भेजो, कुछ तो करो। राजा नृग के इस चरित्र से मिलता है कि वो सिर्फ गाय दान नहीं करते। अब सपोज 100 आदमी आ गए, ब्राह्मण देव भिक्षा लेने के लिए, कोई भी 100 आ गए, तो 100 गौदान तो होंगी वो राजा की। अगले दिन फिर 100 होंगी, जितने आ जाएंगे उतनी होगी। तो राजा नृग ने बहुत गाय दान में करी। और एक बार एक क्या हो गया कि जब वो गौदान कर रहे थे तो एक गाय जिन ब्राह्मण को दी थी वो गाय वहां से खुल के आ गई और इन ब्राह्मण के या राजा के यहाँ आकर रह गई। वो रह के आ गई, बंद गई, और वही गाय दूसरे दिन ब्राह्मण को दान में दे दी। वही गाय सेम, जब सेम गाय वही गाय दान में दे दी तो जो ब्राह्मण लेके जा रहे थे तो सामने से एक और ब्राह्मण आ गए, बोले ये तो गाय हमारी है। बोले आपकी तो नहीं है, हमारी है। बोले कैसे कह रहे? बोले अभी राजा से लेके आया हूं। अरे यही तो राजा ने कल मुझे दान में दी थी। बोले अच्छा चलो राजा के पास न्याय करवा लेते हैं। तो राजा के पास में गए और राजा से कहा ये गाय आपने हमें दी है। दूसरे ब्राह्मण बोले ये गाय कल आप हमें दे चुके हैं, ये कल आपने हमें दी है। तो राजा को समझ में आ गया कि हमसे गलती से गलती हो गई। तो राजा ने कहा प्रभु एक उपाय है, एक गाय के बदले 2 गाय ले लो, एक गाय के बदले 2 गाय ले लो। बोले नहीं हमें तो एक ही चाहिए और यही चाहिए। बात कहते कहते राजा ने यहां तक कह दिया मैं 1 लाख गऊ दूंगा आपको, 1 लाख गऊ, पर एक गाय कोई भी एक ब्राह्मण छोड़ दो। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, बोले तुम तो हमें लालची समझते हो। हमने गौदान लिया है, एक गौदान जिसका संकल्प किया हमने, हमें यही गाय चाहिए और दूसरी गाय नहीं चाहिए। और तुम हमें भिक्षुक समझ रहे हो, हम तुम्हें साप देते हैं, तुम जैसे गिरगिट की तरह रूप बदल रहे हो ना, तुम भी गिरगिट बनोगे। धर्म में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप दान का संकल्प या सेवा का संकल्प कुछ भी ऐसा झूठ बोलते हैं तो इसकी बहुत कठिन सजा है। अभी तो नहीं, जब तक हम लोग हैं तब तक तो ठीक ठाक हैं, तब तक समझ में नहीं आती, लेकिन जब पतन प्रारंभ होता है तब ये याद नहीं रहता कि हमने कहां मिस्टेक कर दी। चाहे हम 1.25 रुपया ही कहें तब 5 रुपया दान कर दें, कोई बात नहीं, पर 5 रुपया कहकर 4.25 रुपया दान किया तो बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। और एक बात समझ लें, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, देने से कभी घटता नहीं। अगर परमात्मा ने तुम्हें अच्छा संपन्न बनाया है ना, तो कभी कंजूसी मत करो, भगवान पे खूब लुटाओ। जितना लुटाओगे उतने ही महान हो जाओगे। लुटाना क्या किसको कहते हैं बताएं?
कल प्रिया कांजू सोने का मुकुट धारण करेंगे, याद है? करेंगे। जन्माष्टमी पे ठाकुर जी स्वर्ण का मुकुट धारण करते हैं और एक बांसुरी धारण करते हैं स्वर्ण की। एक बार अचानक से हमारे मन में भाव आया कि स्वर्ण का मुकुट प्रिया कांजू को पहनाना है, ये हमारी इच्छा थी और इसका ऐसे ही अनाउंस कर दिया, किसी से कहा नहीं था, अनाउंस ऐसे ही आस्था पे बोल दिया था। और वो कथा हमारे डॉक्टर साहब सुन रहे थे कैलिफोर्निया में, मनमोहन नैयर जी और उनकी धर्मपत्नी पिंकी नैयर जी। यहां से कथा करके गए और वहां उनका फोन आ गया कि ठाकुर जी ने कहा है कि स्वर्ण का मुकुट पहनाना है, तो ये सेवा हमको दे दो, ये सेवा हम करेंगे। अब उन्हें तो पता ही नहीं कि वो मुकुट कितने का बनेगा, बोल दे दो, जितने के भी बने देखेंगे बाद में। ये तुम पे है तो सेवा में क्यों हिचक, नहीं है तो कौन कह रहा है सोने का मुकुट पहनाओ? फिर तो 2 लड्डू घर से बना के ले जाओ, वही सोने के मुकुट हैं ठाकुर जी के लिए। तो अगर नहीं है तो, अगर है तो फिर कंजूसी तुम कर रहे हो तो ये ठाकुर जी जान रहा है। अगर नहीं है तो एक तुलसी दल भी लेके जाओगे, बिना दही के, बिना पंचामृत के, बिना इसके तुम एक तुलसी दल भी ले जाओगे तो ठाकुर जी तुलसी दल को डायमंड से ज्यादा महत्व देगा। और होते सोते भी एकदम घुन्ना बन के बैठ जाओ तो भाई ठाकुर जी जान जाएगा कंजूसी कर रहा है, तो अभी तो कर ले, फिर आगे देख लूंगा। कहने का अभिप्राय है ठाकुर जी के उत्सव को जम के मनाना चाहिए। धन, मकान, पद, प्रतिष्ठा ये कुछ भी साथ नहीं जाता। इस संसार में सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो वो है तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश। तुम्हारे जाने के बाद भी राजा बलि इसीलिए फेमस हो गए, अपना सर्वस्व वामन भगवान को दे दिया, लीजिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप मेरे यहाँ मांगने आ गए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा फल है जीवन का, तो सब कुछ लुटा दिया। तो ये उत्सव जब हो, राजा ने, नृग ने 1 लाख गौ दान देने की बात कह दी, पर श्राप लग गया क्योंकि तुमने झूठ बोल दिया, तुमने जानबूझ के नहीं किया था, उस बेचारे ने, हो गया था उसे तो। पर फिर भी उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, उस राजा को गिरगिट बनना पड़ा। वो राजा नृग गिरगिट बना, कुएं में पड़ा था। तब भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारी जनों के साथ जब वहां गए तो फिर पूछा, भैया तुम गिरगिट कैसे बने? तब बताया, हे प्रभु ये अपराध हमसे हो गया था, अनजाने में एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार दान का संकल्प करके दोबारा किसी और को वो संकल्प नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे ही हैं कि एक गाय को, गाय छोड़ो, एक कपड़ा लेके घूम रहे हैं, किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं, 5 जगह पूछा है, अच्छा हम आपको दान कर सकते हैं क्या, अच्छा हम आपको दान कर सकते हैं क्या? नहीं, एक बार जहां संकल्प हो गया आपके मन में, पहला संकल्प जो है उसी को दान में कर देना चाहिए। अगर दूसरी जगह जाकर उसी चीज का दान कर रहे हो, संकल्प ले रहे हो, तो ये संकल्प तुम्हें नरक ले जाने वाला होगा। किया हुआ संकल्प जो पूर्ण नहीं करता वो मनुष्य पतन के रास्ते पर चला जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कहते हैं। इसी को धर्म की मर्यादा भी कहते हैं। धर्म का पालन करना चाहिए। पर कहा, प्रभु मेरा आज भाग्य भी हो गया कि उन ब्राह्मणों ने साप दिया तो आज मुझे जगतपति का दर्शन हो गया। इतनी गौदान का फल ये मिला कि उन ब्राह्मणों ने साप दिया और ब्राह्मण के साप के कारण आज आपका दर्शन हो गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अभी भजन तो नहीं गाया हमने, हैं? मतलब बिना भजन के भी कथा की जा सकती है। जितने भी यूएस में सुन रहे हैं, लिस्ट देख लो कहाँ कहाँ आ रहा हूं, सारे सनातनी इकट्ठे होके पहुंचना। अगर सनातनी हो तो फलाने, हम बड़ी एक समस्या होती है, फलाने के मंदिर में हो रहे हम नहीं जा सकते, वहां फलानी जगह हो रही हम नहीं जा रहे। तुम्हारे कब तक बटोगे? अब इकट्ठा होने का टाइम आ गया है। कलयुगे संगठने शक्ति, इकट्ठे होकर
जहां जहां हम आ रहे हैं, अगर चाहते हैं सनातन का झंडा फहराया जाए, तो जहां जहां आ रहे हैं वहां पर पहुंचो इकट्ठे होकर। और फिर उसके बाद में वहां जाएंगे, क्या ना क्या 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 जाएंगे, हाँ फिर जाएंगे टोरंटो, फिर जाएंगे, नहीं पहले वहां जाएंगे कहाँ, वैंकूवर, फिर कैलगरी, और फिर जाएंगे वहीं जहां से अभी आए, टोरंटो, पर वो जगह दूसरी होगी। तो आप सभी बढ़ चढ़कर इन सब जगहों पर पहुंचे, सनातन के झंडे को बुलंद करें, आगे बढ़ाएं। आइए, तो भगवान की ये सुंदर कथा, राजा नृग की कथा, इसके बाद में बलराम जी महाराज का ब्रजगमन, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या देखने के लिए देवर्षि नारद द्वारका में पहुंचे। एक बार नारद जी को लगा कि संसार वालों के यहाँ एक एक पत्नी होती है तो घर में द्वंद्व होता रहता है, ठाकुर जी के घर में तो तमाम पत्नियां, चल के तो देखें सिस्टम कैसे चल रहा है। और जिस अच्छा नारद जी के मन में आया कुछ करेंगे वहां जाके। अच्छा चलो ये बाद में सुनाएंगे, एक भजन सुना देते हैं, बहुत पुराना भजन है, जिससे आप लोगों का ये जो मुखड़ा मुरझाया हुआ है ना, हम देख रहे हैं ये एकदम लटक गया, जैसे नहीं जब क्या बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है घट जाता है, जिसमें मूर्छा सी आ जाती है, बीपी जब कम हो जाए लुढ़कता ही चला जाता आदमी, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बीपी कम हो गया, वो तो चलो बीपी ने को बढ़ा देते हैं, आप अगर बढ़ाएं। बहुत सुंदर भजन है, और ये भजन उन लोगों के लिए है जो वृंदावन आना तो चाह रहे थे, पर खसम ऐसा मिल गया जो जाने नहीं दे रहा है। कसम माने हमारे ब्रज में कसम कहते हैं पति को, पति माने क्या बोलते हैं उसको, हस्बैंड, हस्बैंड माने पता ना काका है जे, कलयुग है जे, कलयुग में बहुत कचू बने गो जे, हस्बैंड है गो और हनी है गो जे, ए हनी शहद ना है जहर भरो परो या में। आओ आनंद लो, बहुत प्यारा भजन है, बहुत सुंदर भजन है। कौन सा भजन है?